ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2A, ये क्वेश्चन मैंने कल ही सॉल्व करके दिया। आप दिसंबर 2022 का पेपर जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2A देखना, एग्जैक्टली सेम आया था। ठीक है, तो वहां से कर लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2B, a simply supported beam of span 8 meter is subjected to point load of 60, 80, 50 न्यूटन at 2, 4, 6। ये भी कल सॉल्व करके दिया। ये आपको कहाँ मिलेगा? आपके वीडियो लेक्चर्स जो है क्लास के एप्लीकेशन में, एस इंजीनियर्स एप्लीकेशन जो आपका है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1B दिसंबर 2022 का पेपर जो सॉल्व है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता मुझे फ़ोन करो, 9595203612, यहाँ पे फ़ोन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉलो शाफ्ट ऑफ डायमीटर रेशियो 3/5। तो कल के पेपर में ये भी था लेकिन रेशियो अलग था, तो मैं इसको फिर से सॉल्व करके देता हूँ। हॉलो शाफ्ट ऑफ डायमीटर रेशियो 3/5। तो लेट मी से ये इनसाइड डायमीटर या आउटसाइड डायमीटर, ओके। तो DI बी द इनसाइड डायमीटर, DO बी द आउटसाइड डायमीटर। तो 3/5 तो ऑफकोर्स DI अपॉन DO होगा, क्योंकि छोटा नंबर डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर है। तो छोटा नंबर 3, बड़ा नंबर 5 इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ पावर ऑफ 450 किलोवाट। पावर 450 किलोवाट है, ओके। 450 किलोवाट को कन्वर्जन आपको आता है। 450 किलो मतलब 10⁻3, वैट मतलब न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो इसका कन्वर्जन मैं करवा के देता हूं। 450 इंटू 10⁻3, मीटर मतलब कितना होता है? 10⁻3 mm, तो न्यूटन mm पर सेकेंड। तो आपका कितना हो गया? 450 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm पर सेकेंड, ओके। At n equal to 120 RPM, 120 revolution per minute with a uniform twisting moment, the shearing stress in the shaft must not exceed 60 Newton। shear stress दिया है, allowable shear stress 60 Newton per mm square है, and the twist in the length of 2.5 meter, 2.5 meter मतलब 2.5 into 10⁻3 mm must not exceed theta equal to 1 degree, 1 into π/180 कितना आया बच्चों? कैल्शियम में पुट करो। कैलकुलेट इंटरनल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट satisfying these conditions। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी G की वैल्यू 8 into 10⁻4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टू फाइंड DI यानी इंटरनल डायमीटर से फाइंड करना है बच्चों। 0.01745 ये रेडियन है, ओके। अब डायमीटर फाइंड करना है तो टॉर्शनल फॉर्मूला में यूज करूंगा। जिस तरह का डेटा दिया है उस तरह के डेटा में टॉर्शनल फॉर्मूला यूज करना बेस्ट है। टॉर्शनल फॉर्मूला जो है उसके दो क्राइटेरिया है, बाय स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, दूसरा है बाय रिजिडिटी क्राइटेरिया। तो स्टेप नंबर 1, पावर जो दी गई है उसके माध्यम से मैं टॉर्क फाइंड आउट कर लेता हूं। पावर का फॉर्मूला क्या है? 2π/NT/60। ये T जो है मीन टॉर्क होता है, लेकिन यहाँ पे मीन टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में रिलेशन नहीं दिया है, तो हमारे लिए मीन और मैक्स टॉर्क दोनों सेम रहेंगे। तो 450 इंटू 10⁻6 2π इंटू N का वैल्यू कितना है? 120 RPM, टॉर्क T डिवाइडेड बाय 60। कैल्शियम में पुट करना, अभी टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क 450 इंटू 10⁻6 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2π इंटू 120। कैल्शियम में पुट करो, आंसर बताओ टॉर्क का कितना आया है? 3.5
9862.2 न्यूटन mm। ओके, तो ये टॉर्क है, सही है क्या? हाँ, चलो ठीक है। 35.80 इंटू 10⁶ लिखते तो भी चलता। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, बाय टॉर्शनल फॉर्मूला विच क्राइटेरिया, पहले स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या होता है? टाउ अपॉन आर इक्वल टू टी अपॉन जे। टाउ का वैल्यू दिया हुआ है 6060 आर। ओके, मैं थोड़ा स्टेप्स बढ़ा देता हूँ। टाउ अपॉन आर इक्वल टू टी अपॉन जे। टाउ अपॉन आर इक्वल टू टी अपॉन जे। टाउ एज इट इज। आर क्या रहेगा? आउटर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। जे क्या रहता है? पाई बाय 32 डीओ रेस टू 4 माइनस डी आई रेस टू 4। ओके, यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों? आई नीड टू फाइंड इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर पे फोकस करना पड़ेगा मेरे को। तो डी आई अपॉन डीओ दिया है। ओके, तो इनर डायमीटर अगर फाइंड करना है तो इनर डायमीटर विल बी व्हाट? 3 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? नहीं, एक काम करते हैं, इनर डायमीटर क्या पूछा है? कैलकुलेट एक्सटर्नल डायमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर मतलब डीओ फाइंड करना है। मैंने गलती से डीआई लिख दिया। एक्सटर्नल डायमीटर मतलब डीओ फाइंड करना है, तो इन टर्म्स ऑफ डीओ ही होना चाहिए। तो ये कितना है? 0.6। लेट मी से दिस वैल्यू इज के कांस्टेंट 0.6। डीआई बाय डीओ को मैं के कहूंगा। एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है ना। हाँ, तो यहां से टॉर्क एज इट इज पाई बाय 32 डीओ रेस टू 4 कॉमन ले लो। अंदर क्या रहेगा? 1 माइनस डी आई बाय डीओ रेस टू 4। डी आई बाय डीओ को हम क्या बोलते हैं? टाउ अपॉन डीओ का अपॉन 2। बच्चों 2 1 जा 2 16 जा, ये डीओ और ये डीओ कैंसल, डीओ का क्यूब आएगा तो ये 16 ऊपर जाएगा। 16t अपॉन पाई डीओ क्यूब 1 माइनस डी आई बाई डीओ को के बोलता हूं, के रेस टू 4। ये टाउ है, सही है? अब सही है? ओके बच्चों, अब मैं डीओ रेस टू 4 डीओ रेस टू 3 वो साइड लेके जाता हूं। डीओ रेस टू 3 वो साइड 16t अपॉन पाई इंटू टाउ नीचे 1 माइनस के रेस टू 4। यहां पे मैं लिख देता हूं के क्या है? के इज इक्वल टू डी आई अपॉन डीओ एंड इट इज 0.6। चलो बच्चों 16 कैल्शियम में वैल्यू डालो, साथ साथ टाइप करो। 16 इंटू टॉर्क की वैल्यू 35809,862 35809,862 पॉइंट, साथ साथ टाइप करना, 0.2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू टॉर्क शियर स्ट्रेस का वैल्यू हमें दिया गया है। शियर स्ट्रेस का वैल्यू 60 इंटू 1 माइनस 0.6 रेस टू 4। कैसे में पुट करो? डीओ क्यूब का वैल्यू बताना, सिर्फ डीओ का नहीं, डीओ क्यूब का वैल्यू बताना सिर्फ। थोड़ा जल्दी करना। और जो कुछ भी आंसर आएगा उस आंसर को कितना? 349,222,8.297 उस आंसर को रेस टू 1/3 करो। रेस टू 1/3 करो। 151.71 mm। तो ये आउटर डायमीटर आया मेरा। उसके बाद में नेक्स्ट, बाय विच क्राइटेरिया? बाय रिजिडिटी क्राइटेरिया। स्टेप नंबर 3,
Now again I will use torsional formula and rigidity criteria. ये आंसर सबका आया था क्या या कुछ अलग आया था? क्या आया था? ये स्टेप नंबर 3. ओके, फिर से एक बार. बाय टॉर्शनल फॉर्मूला, बाय टॉर्शनल फॉर्मूला, which criteria? Rigidity criteria. What is rigidity criteria? T upon J, G theta upon L. तो T as it is. J का वैल्यू क्या है? पाई बाय 32 DO raised to 4 minus DI raised to 4. G into theta upon L. ओके, T डिवाइडेड बाय पाई बाय 32. यहाँ पे क्या रहेगा? DO रेस टू 4 कॉमन, अंदर क्या 1 माइनस DI अपॉन DO रेस टू 4 इक्वल टू G थीटा अपॉन L. तो बच्चों T अपॉन पाई बाय 32 DO रेस टू 4 1 माइनस K रेस टू 4 G थीटा अपॉन L. अब इसमें वैल्यूज डालूंगा, मैं इसमें वैल्यूज डालूंगा ताकि DO रेस टू 4 आ सके. तो बच्चों DO रेस टू 4 वो साइड चला जाएगा, तो क्या रहेगा? T डिवाइडेड बाय 32 ऊपर जाएगा 32T पाई G थीटा नीचे आएगा G थीटा 1 माइनस K रेस टू 4 और L वो साइड जाएगा. तो इसमें वैल्यू डाल देता हूं मैं, आप मेरे को DO रेस टू 4 का आंसर बताएंगे. 32 एज इट इज. टॉर्क की वैल्यू 3/80 9862.2 इंटू लेंथ कितनी है? 2.5 इंटू 10 रेस टू 3. 2.5 into 10 raised to 3. The whole thing divided by pi into G का वैल्यू 8 into 10 raised to 4, 8 into 10 raised to 4. थीटा का वैल्यू 0.01745, 0.01745 into 1 माइनस K की वैल्यू 0.6 रेस टू 4. कैल्शियम में डालो, सिर्फ DO रेस टू 4 का आंसर बताओ. जो कोई भी आंसर आएगा उस आंसर को आप क्या करोगे? रेस टू 1/4 करोगे, रेस टू 1/4 करोगे तो DO आ जाएगा. कितना आ रहा है DO? 750.47 हाँ, ये 750 हाँ हाँ ओके. रेस टू 1/4 करोगे तो आंसर 161 mm 0.51 mm. तो ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर्स है. ठीक है, जो लोग इसको टॉर्क को 35.8 इंटू 10⁶ लेंगे और सॉल्व करेंगे उनके थोड़े लेस एक्यूरेट आंसर आएंगे. तो दोनों में से कौन सा डायमीटर सेफ है? जो बड़ा है वो बेहतर है. सो सेफ डायमीटर DO इज इक्वल टू 165.51 mm इज द आंसर. इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2022 के पेपर में हुआ है. कौन से क्वेश्चन में था? क्वेश्चन नंबर 4B इसमें था.